ट्रेन करना हर लड़की के बस की बात नहीं। खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी फेल हो जाती है और एवरेज लड़की भी टॉप कर जाती है। ये खेल है अदा का, बल्कि यूं कहिए कि ये एक आर्ट है जिसके बेसिक्स आज हम आपको सिखाएंगे। टिप नंबर 1, उससे खुद को भूलने न दीजिए। हर लम्हा उसे सरप्राइज कीजिए, जैसे उसके रास्ते में अपने प्यार की निशानियां छोड़ते जाइए। हाँ, ठीक है। पापा। क्या हुआ बेटे? पापा, मेरी पिंपल निकल रहा है। अब ये छोटी सी चीज है, नजर भी नहीं आ रही, क्यूट है। माना मैं कार्टून लग रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। बेटे, ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात होती है, उसके बाद ये चला जाता है। 1 हफ्ते? 3 दिन बाद मेरी स्पीच है, वापस सब मेरी पिक्चर खींचेंगे and they'll remember forever। अच्छा सुनो, इस पे काजल लगा लेते हैं, लोग समझेंगे कि नजर बट्टू है। माना कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट मेरा मजाक ना उड़ाए। अब सुबह सुबह, अबे सुनो सुनो यार, तुम अपना मेकअप से ये छुपा सकती हो, हमारी हर एक्ट्रेस अपनी उम्र और पिंपल मेकअप से छुपाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? पूरा मुंह नॉर्मल और सिर्फ यहाँ पर मेकअप। इससे तो बेहतर है मैं क्लाउन की रेड नोज लगा लूं। अबे सुनो तो ना यार, अबे सुनो सुनो सुनो, एक जबरदस्त आइडिया है। हम एप्लीकेशन देते हैं लॉन्ग लीव की कि तुम्हारे मामू की बेटी की शादी है। मामू, आपकी डिवोर्स का सबको पता है, और वैसे भी मैं फाइट के बगैर हार नहीं मानूंगी। मुजम्मिल, देखो, तुमने ये डिवोर्स वाली बात करना लाजमी होती है, और वैसे भी मैं कोई फेरी गॉड मदर नहीं जो कि वांट यू करे और तुम्हारे पिंपल ठीक हो जाए। दैट्स द पॉइंट। अबे चल। दैट्स द पॉइंट पापा। मदर मामा होती ना, वो मेरी स्पीच से पहले ना कोई टोटका निकाल के ना ये पिंपल हटा देती। तुम्हारी माँ ना जुबैदा आपा के टोटके, अबे जुबैदा आपा के टोटके कॉपी करती थी, और उससे बेहतर टोटके मुझे आते बनाने। अब देखना मैं कैसा टोटका। के माँ को आते हैं, तुम्हारी माँ को सिर्फ एक ही टोटका आता था, तुम बच्चों को अकेला छोड़ के चले जाना। कपड़े मैं सीऊं, जुराबे मैं धोऊं, बच्चों को स्कूल में लेके जाऊं, और टोटके सारे माँ को आते हैं। शमीम, एक बात बताऊं? मेरे पीछे ना एक लड़का पड़ गया है। कहाँ है? अरे मैं सच में कह रही हूँ, वो लड़का ना बदमाश है, बदमाश। अच्छा, उसके माँ बाप को यहाँ आ जाए ताकि मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करूं और तुम्हारा स्यापा मेरे सर से हटे। ऐसे तो ना कहें शमीम, माना कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल तो नाजुक है ना, अगर टूट गया तो। एल्फी है मेरे पास, और जो सुबह से तुम छिछोरे गिफ्ट छोड़ रही हो ना, वो कम थे जो कि पूरा फैमिली पैक आ गया। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको पता है वो क्या कहता है? वो कहता है जब शमीम के साथ निकलती हो ना तुम, तो ऐसा लगता है कि सिंड्रेला के साथ श्रेक जा रहा है। जलील, उसको नजर नहीं आता कि तुम कहीं से सिंड्रेला नहीं हो?
वो और भी कुछ कहता है। वो कहता है कि शमीम तो मेरे कंपटीशन का ही नहीं है, किसी ऐसे लड़के को तो रखती ना जो मेरे कंपटीशन का होता। देखो, इस सूरत हाल का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि तुम्हारी उससे मैं शादी कर दूं। हाँ, इंसान को ना इतना भोला भी नहीं होना चाहिए। थोड़े जेलस हो जाएंगे तो बदहजमी नहीं होगी आपको। ऐसा टोटका बनाया है कि एक दफा स्किन को लगेगा, स्किन लश हो जाएगी। क्या कहती हो? सिर्फ मामा को टोटके आते बनाने? अबे ये टोटका शेर की तरह स्मूथ कर देगा स्किन। हाँ, और फिर बाद में मेरी स्किन के क्या बनेंगे? शूज और बैग। अब एक दफा लगा के तो देखो। अबे ये आपा का टोटका है, आपा का, और आपा का टोटका कभी गलत नहीं होता। इधर देखो। क्या हुआ पापा? ज़ैनब, मेरा ख्याल है तुम जाके मुंह धो लो, बिकॉज इसका जो इफेक्ट होना था वो तो हो गया है। पापा मैं टिप नंबर 3, उसे अपने लिए कोई ना कोई स्टेप लेने पर मजबूर कीजिए, जैसे आपको छेड़ते हुए होंठों को मारना। चले। निकलो बाहर। क्यों उतरूं? जन्म जन्म के रिश्ते जो होते हैं ना, वो हमेशा साथ रहते हैं। अब तो मैं तभी उतरूंगी जब मेरी मंजिल आएगी। अबे यार, उतरती हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ ना, उतरो ना यार। या अल्लाह, किस चुड़ैल के हाथ फंस गया हूँ। हेलो, चलें? अरे मैडम, कहाँ चली? इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं, अभी से फेयरवेल। अरे शमीम, ये तो वही लड़का है जो मुझे छेड़ रहा था। चलो आओ, तुम्हारी शादी की बात करते हैं इससे। शमीम क्या कर रहे हैं आप? आपको मुझे उससे बचाना चाहिए। भाई बात ही कर रहा है, ये तो उसका जमहूरी हक है। तब्दीली। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे? कोई नंबर नहीं, कोई एड्रेस नहीं। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मासूम और शरीफ लड़की को छेड़ रहे हो। शमीम, आप इसको ऐसे मारें कि ये अपनी शक्ल खुद ना पहचान सके।
मैं शमीम हूँ, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं। कौन मारेगा? ये मोटू। शमीम देखा, आपको मोटा बोला है। इसको ऐसे मारे कि 3 हफ्ते तक ये बेड से हिल ही नहीं सके और सोमो रेसलर बन जाए। ए फुलझड़ी, ज्यादा शोर ना कर, नंबर दे और बात खत्म कर, चल। माफ कीजिएगा, ये बहुत बोलती है, पता नहीं जो भी मुंह में आता है ऑल फॉल बक देती है। नहीं 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 नहीं, अब हम नंबर लिए बगैर नहीं जाएंगे भाई। अच्छा, अपनी गली के कुत्ते अब शेर बनेंगे। शमीम, इसको बच्चा समझ के माफ मत कीजिएगा। देख कान के नीचे इसके। अच्छा, मतलब तू मारेगा अब मुझे? मैं क्यों मारूंगा? ओ, मतलब ये लड़के बुलवाएगा। कौन सी पार्टी से भाई तू है? मैं तो किसी भी पार्टी से नहीं हूँ। ओ अच्छा, तो मतलब तू अकेले में इतना चौड़ा है? सर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे जाने दे, मैंने घर जाना है। तू मजाक उड़ा रहा है मेरा? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अबे कौन मजाक उड़ा रहा है? भाई चिल्ला रहा है आपके ऊपर। भाई बहुत बेइज्जती नहीं हो गई? भाई ज़्यादा हो रहा है ये। तू मुझ पे चिल्लाएगा? तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पे चिल्लाएगा? तेरी तो ये रही तुम्हारी क्रीम। अब क्या फायदा इस क्रीम का? जो ना था वो तो हो गया। अब क्या हो गया है? मुजम्मिल के बच्चे ने मेरी तस्वीर खींच के फेसबुक पे अपलोड कर दी। प्राइवेसी भी नहीं लगाई। सब ताक में बैठे हुए होंगे कि कब मैं जाऊंगी और कब मेरी इज्जत का जनाजा निकालेंगे। मुजम्मिल! जी पापा। अबे ये तुझे ब्रेकिंग न्यूज वाले रिपोर्टर का कब से शौक हो गया? पापा, ये क्या हुआ है आपके आंख पे? कुछ नहीं। दिखाएं 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 दिखाएं। नहीं नहीं पापा, नहीं। हमें उम्मीद है ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। इस बारे में और बहुत कुछ जानने के लिए अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। इंतबाह, बॉयफ्रेंड के ज्यादा गुस्से होने की सूरत में ये वीडियो दोबारा देखने की कोशिश ना करें और तमीज से जाके उससे माफी मांगे। शुक्रिया। नहीं नहीं, वो हल्की सी चोट लग गई। यू नो रोजी ना, वो असल में उसको कोई बदमाश छेड़े थे तो वो छेड़ ही नहीं रही थी। फिर उन बदमाशों ने मुझे पकड़ के छेड़ दिया। अब भला आजकल के जमाने में शरीफ इंसान क्या करे? तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैंने कहा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। I don't care. मगर मैंने तो सोचा कि Listen, you're wasting my time. Bye. शमीम, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। इससे बड़ी सजा इंसान के लिए क्या होगी कि उसे गलती का एहसास हो गया। मुझे पता है आप नाराज हैं, लेकिन मेरे प्यार के आगे ज्यादा देर आप गुस्सा नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ आप फौरन पिघल जाएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें समझ नहीं आती? जो ऑल फॉर आता मुंह में बकती रहती हो और जो मन में आता वही करती रहती हो। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी ये बचकाना हरकतों से। खुदा के वास्ते अपनी मां को अभी फोन करो इसी वक्त और यहां से चली जाओ। मेरा जीना हराम कर दिया तुमने। अच्छा, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, तुम जो कहोगी। मुझे कल डिनर पे लेके जाएंगे? हाँ ले जाऊंगा। और मेरी तारीफ भी करेंगे? ज्यादा चौड़ नहीं हो रही? अच्छा, कर लूंगा। मुझे फूल भी दिलाएंगे आप? दिला दूंगा। ठीक है, मैं कल का ड्रेस डिसाइड करके आती हूँ। यार मेरे साथ आज क्या हो रहा है? मैं सुबह उठा ही क्यों? शाबाश, जरा एक्सप्रेशन निकालना। पापा, नहीं, ये अच्छी नहीं आई। ये भी नहीं अच्छी आई। एक मिनट है, यहाँ देख।
ये नहीं नहीं, ये भी नहीं अच्छी आई। पापा ओए आजा, रिवेंज सेल्फी। इट्स ओके, लीव हिम। इसने तो मेरी मदद की है। इसने और तेरी मदद, वो कैसे? मैं स्पीच कंपटीशन जीत गई पापा। कंग्रेचुलेशन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मगर मगर तुम तो जान ही रही थी। हाँ, मगर फिर मैंने सोचा कि पिक्चर तो वो देख ही चुके हैं, तो फायदा, ज्यादा से ज्यादा वो मजाक उड़ाएंगे। सिर्फ एक पिंपल की वजह से मैं अपनी स्पीच तो मिस नहीं कर सकती थी ना, जिसमें मुझे पता था कि मैं जीतूंगी। शुरू में तो उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन फिर जब मैंने स्पीच स्टार्ट की तो सारे टीचर्स और स्टूडेंट ने 5 मिनट तक क्लैपिंग की है मेरे लिए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमें अपनी कमजोरियों की वजह से अपनी खूबियों को नहीं छुपाना चाहिए। This calls for a family selfie.